Hello students, welcome to the exam idea classes. As we know very well, we are discussing about the human reproduction. Now we'll start the next topic, the structure of sperm. As we know very well about the sperm is the male gamete that is produced into the seminiferous tubules of the testis. So this is the structure of the sperm. Sperm is microscopic structure. Sperm क्या है आपका? Microscopic structure है and it is consist of a first part, this is the head, second is the neck, third one is the middle piece and this is the tail. So these all are the four parts of your sperm. The sperm had contained a elongated nucleus. So this is the structure of the nucleus. As we know very well, in the nucleus के अंदर present होता है genetic material. So human beings का जो genetic material है, that is your DNA, deoxyribonucleic acid. यहाँ present है आपका, इसके अंदर present होगा highly coiled DNA will be present. So anterior portion of which is covered by a cap-like structure that is known as acrosome. इस acrosome को नहीं भूलना है. Acrosome help in the fertilization of the egg. जब sperm की meeting, so अगर हम यहाँ बात करते हैं, this is the egg. Basically this kind of structure will not be there. तो यहाँ पर अब जब आपका ये sperm है, ये स्पर्म आएगा तो ये जो एक्रोसोम है दिस इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर और इस एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे आपके क्या प्रेजेंट होंगे. सो देयर विल बी द एंजाइम जो आपके स्पर्म को इस एग के साथ फर्टिलाइज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. क्योंकि एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन इट विल रिलीजेस द एंजाइम्स. ये इस एंजाइम्स को बाहर निकालता है. सो अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोसोम एंड दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म. दिस इज द नेक रीजन and this is the middle piece. As we are observing in the middle piece, this kind of structure we are observing. यहाँ पर हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और उसको हमने कहा mitochondria. And as we know about the mitochondria is known as the powerhouse of the cell and it will generate the ATP, adenosine triphosphate. अब जब ये एनर्जी, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है हमारे स्पर्म के अंदर. तो जब स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो जो आपका स्पर्म है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और विद द हेल्प ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया सो द स्पर्म विल मूव विद द हेल्प ऑफ आवर टेल. अब ये जो टेल है, टेल का होगा आपका विप लाइक मूवमेंट, लाइक दिस. जिस तरह से एक स्नेक क्रॉल करता है, लाइक दिस विप लाइक स्ट्रक्चर, विप लाइक मूवमेंट. दिस काइंड ऑफ मूवमेंट will be done by this tail and mitochondria is the energy source for swimming. And in the head इसके अंदर present है आपका chromosomal material that is your DNA. इसके अंदर आपका DNA present होता है. Let's start with the next topic, that is the oogenesis. Oogenesis means the formation of the egg inside the ovary. Ovary के अंदर egg का production कहलाता है आपका oogenesis. It starts during embryonic development stage. ये चीज़ आपको this point is very important into the फीमेल्स के अंदर एग का प्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा. दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब है जब कोई भी फीमेल फीटस अपनी मदर के अंदर डेवलप करेगा उसी टाइम पर जितने भी ओगोनियाज, दैट मीन्स द एग मदर सेल्स का प्रोडक्शन होगा. आफ्टर द बर्थ, किसी भी गर्ल चाइल्ड के बर्थ के बाद नो मोर ओगोनियाज विल बी एडेड. कोई भी ओगोनिया ऐड नहीं होगा, ना ही प्यूबर्टी के टाइम पर होगा और ना ही
किसके बाद में होगा? आफ्टर द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो इट मीन्स कब हो रहा है आपका यहाँ पर डेवलपमेंट? दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द oogonia। oogonia क्या है आपकी? बेसिकली एग मदर सेल है, गैमेट मदर सेल है। एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब अभी कोई फीमेल फीटस अपनी मदर के वूम्ब में ही प्रेजेंट है, तभी आपका जितना भी ooगोनियाज होंगे वो आपके वहाँ पर फॉर्म्ड हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो चार्ट ऑफ द oogenesis। सो oogenesis अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द oogenesis। लेट्स टेक अ पेज, न्यू पेज। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। बेसिकली दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ योर oogenesis। लेट्स हैव अ लुक। सो we will take the oogonia। So this is the oogonia. As we are observing, these oogonia will undergo mitotic division। Here अगर हम बात करते हैं पोलाइडी की, so that is the 2n in number। ये आपकी 2n in number होगी। एंड यहाँ पर आपका oogonia जो डिफ्रेंशिएट करेगा, that will form the primary oocyte। तो प्राइमरी oocyte की भी पोलाइडी आपकी 2n in number होगी। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दिस। ये क्या है आपकी? दिस इज द फीटल लाइफ। फीटल लाइफ का मतलब है कि अभी ये जो फीमेल चाइल्ड है ये अभी कहाँ पर डेवलप कर रही है? इट इज डेवलपिंग इनसाइड द मदर्स वूम। ये अपनी मदर्स वूम के अंदर डेवलप कर रही है और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन रहा है। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte, अब ये जो प्राइमरी oocyte है, अब देखिए किसी गर्ल चाइल्ड की हुई बर्थ, यहाँ पर कोई गर्ल चाइल्ड पैदा हुई। जब वो पैदा होती है कोई भी गर्ल चाइल्ड, तो उसके अंदर जो प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होंगे, सो दैट विल अंडरगो द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। अब ये आप क्या देख रहे हैं? बर्थ, चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी। अब ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, अब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इट विल बी अरेस्टेड। अब इसमें कुछ नहीं होगा, देयर विल बी सम चेंजेस। अब ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ये एक फीमेल चाइल्ड के अंदर चेंजेस होते रहेंगे। अब ये चाइल्डहुड आया, चाइल्डहुड आने के बाद में अब आफ्टर द 12 to 13 ईयर्स, या बेसिकली आजकल जो गर्ल्स होती है उनमें 9 ईयर्स 10 ईयर्स में भी जो है वो प्यूबर्टी अटेन हो जाती है। प्यूबर्टी अटेन करने का मतलब होता है फीमेल गर्ल्स में देयर विल बी द स्टार्टिंग ऑफ द मैंस्ट्रुअल साइकिल। मैंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, ठीक है। तो अब ये जैसे एक गर्ल है तो बर्थ के बाद में चाइल्डहुड हुआ उसका, और नाउ शी विल अटेन द प्यूबर्टी। जब वो गर्ल एक प्यूबर्टी अटेन करती है, सो ये जो आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चल रहा था, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो चल रहा था, तो क्या होगा यहाँ पर? नाउ इट विल बी कंप्लीटेड। ये कंप्लीट होगा जब प्यूबर्टी अटेन होगी एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पर एक सेकेंडरी oocyte का क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सेकेंडरी oocyte बना। नाउ द पोलाइडी ऑफ द सेकेंडरी oocyte विल बी द n in नंबर। ये आपका n in नंबर होगा बिकॉज ऑफ द मियोटिक डिवीजन, क्योंकि मियोटिक डिवीजन क्या होता है आपका? द मियोटिक डिवीजन में द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर आपके रिड्यूस हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte है और जो हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी बहुत छोटा है और सेकेंडरी oocyte हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो साइटोप्लाज्म जो होता है उसका इक्वल डिवीजन नहीं होता। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगी? आपकी डिजेनरेट हो जाती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ओवम, बेसिकली ये जो ओवम है, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी का जो फॉर्मेशन है, जैसे ही कोई स्पर्म आपके सेकेंडरी oocyte को टच करता है, स्पर्म विल टच द सेकेंडरी oocyte, सो देयर विल बी द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड। वहाँ पर मियोसिस सेकेंड जो होगा आपका जब कंप्लीट होता है, जब सेकेंडरी oocyte को कोई टच करता है आपका
sperm. Now have a look of the TS of your ovary. So this is the TS of the ovary. अगर हम यहाँ TS of ovary की बात कर रहे हैं, so जो आपके इस egg mother cell है, so that will undergo different kinds of divisions and the formations of different kinds of structure. So this is the TS of the ovary. First of all, यहाँ आपके present हैं, there are several oogonia. यहाँ आपके बहुत सारे oogoниयाज प्रेजेंट होते हैं और oogoनियाज में आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है. सो दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर. इसको आपने बोला, यू आर सेइंग दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल. दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर देयर विल बी द अनदर लेयर्स दैट इज नोन एज थीका. उनको आपने थीका बोला और जब ये थीकास डेवलप होती हैं सो दैट इज नोन एज द सेकेंडरी फॉलिकल. नाउ दीज लेयर्स विल बी अरेंज. सो अब इन थीकास के अंदर अब इसको आप बोलते हो टर्शरी फॉलिकल. बेसिकली जब ये टर्शरी फॉलिकल आपका मैच्योर होता है तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर देयर विल बी अ कैविटी. ओके, देयर विल बी अ कैविटी. तो यहाँ पर ये आपकी एक कैविटी शो होती है. दिस इज नोन एज एंट्रम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एंट्रम किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी या व्हाट इज द एंट्रम. एंट्रम जो होती है, जो आपका टर्शरी फॉलिकल है, दिस इज द टर्शरी फॉलिकल. उसके अंदर आपकी जो कैविटी प्रेजेंट है उसको आप बोल रहे हो एंट्रम. बेसिकली ये जो आपका टर्शरी फॉलिकल है, दिस इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल. There are two structures which are very important into the ovary. The first one is the Graafian follicle and second one is your corpus luteum. So this Graafian follicle, ये जो Graafian follicle है, as we know very well, the function of the ovary, the dual function. First is the production of the egg and the second is the production of hormones. So there are the two hormones that will be secreted from the ovary. The Graafian follicle will secrete a hormone that is known as estrogen. Estrogen, and the corpus luteum will secrete a hormone progesterone. At the time of menstrual cycle, जब menstrual cycle start होता है, as we know very well about the menstrual cycle, जो 28 to 29 days का आपका एक cycle होता है फीमेल के अंदर, तो उसका जो 14th day होता है, at 14th day of menstrual cycle के 14th day पर यहाँ इस Graafian follicle से क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होता है. एंड दिस ruptured Graafian follicle is said to be your corpus luteum. ये ruptured Graafian follicle आपकी corpus luteum का formation करती है. So the Graafian follicle will secrete a hormone that is known as the estrogen and the corpus luteum will secrete a hormone that is known as progesterone. I hope you all understand very well about the oogenesis. तो सबसे important point regarding this कि oogenesis जो होता है फीमेल्स में स्टार्ट होता है at an embryonic stage, जो आपका embryonic stage पर स्टार्ट होगा. So we have done this. Now come to the point, that is the menstrual cycle. So we'll start the menstrual cycle. So menstrual cycle, this is the reproductive cycle that starts from one menstruation till the next one. It mainly occurs in the female primates. Female primates के अंदर ही menstrual cycle होता है. Primates कौन है आपके female primates?
like monkeys, apes and human beings. We are the primates in which the menstrual cycle will be start. ये जो menstrual cycle होता है it repeats normally in 28 to 35 days. बेसिकली नॉर्मली 28 से 29 डेज में ये आपका कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपका देयर विल बी अ रिलीज ऑफ 1 एग पर साइकिल. और एग कहाँ से रिलीज होता है? द एग विल बी रिलीज फ्रॉम द ओवरी. सो दिस साइकिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ oocyte एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूटरस फॉर द प्रेगनेंसी. अगर एग रिलीज नहीं होगा फ्रॉम द ओवरी, सो स्पर्म आ जाएगा इनटू द फिलोपियन ट्यूब, बट देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सो द प्रेगनेंसी विल नॉट बी डेवलप. Menstruation. In this process, the blood and mucosal tissues are regularly discharged in a periodic manner. Periodic manner का मतलब है अगर प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो रही है, अगर प्रेगनेंसी डेवलप नहीं होगी तो जो आपका एग है, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. सपोज आपका एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जब एट 14th डे ऑफ द menstrual cycle जब एग आपका रिलीज होगा ओवरी से एंड दैट विल कम इनटू द फिलोपियन ट्यूब. जब वो फिलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, सो लेट्स हैव अ लुक. सपोज दिस इज द फिलोपियन ट्यूब. ये आपकी फिलोपियन ट्यूब है. अब यहाँ फिलोपियन ट्यूब में एक एग आ गया. So this is the endometrium. Endometrium is the inner lining. Endometrium क्या है? This is the inner lining of your uterus. ये uterus की आपकी inner lining है. अब ये fallopian tube के अंदर egg आ चुका है, but यहाँ sperm present नहीं है. जब sperm present नहीं है, so there will be no fertilization. Fertilization नहीं होगा तो ये जो sperm होगा, ये आपका ये pathway लेकर from fallopian tube to the endometrium, endometrium तक आकर what it will do, यहाँ पर क्या होगा? So there will be the rupturing of this endometrium. ये endometrium rupture कर जाएगी and कुछ आपकी जब ये rupture कर रही हैं, blood vessels आपकी rupture कर रही हैं, तो ये जो egg है, this egg जिसको हम कहेंगे unfertilized egg, और कुछ यहाँ पर mucosal tissues and this endometrium along with your water, along with your blood that comes out from the vagina. ये vagina से बाहर आ जाएगा. So this is known as the menstruation. So it occurs due to the breakage of the inner lining of the uterus. So inner lining क्या है? Inner lining आपकी endometrium ही तो है. It is the endometrium that will rupture, and this process takes place once a month, and that is called the period. The second process is the menarche. It is the first menstruation for a human female that begins at puberty. जो puberty के टाइम पर attain होगी, that means at an age of 12 to 14 years. So the actual age for menarche generally differ from person to person. ये आपके person to person depend करती है and sometimes it depends upon the temperature also. So the first menstruation, जैसे ही कोई फीमेल फर्स्ट menstruation अटेन करती है, सो दिस इज द सिग्नल ऑफ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज इन द फीमेल्स, कि फीमेल में जो है एक रिप्रोडक्टिव एज हो चुकी है. कब हो रही है? जब ये मेनार्च स्टार्ट होगा. दिस इज द फर्स्ट menstruation. Third point regarding to the menstrual cycle, that is your menopause. Menopause basically this is the permanent seasoning of the menstrual cycle. That means कि इसमें जो menstrual cycle जो होगा वो stop हो जाएगा. तो जिसको आपने बोला menopause, pause का मतलब है रुक जाना in females. It occurs due to the depletion of oocytes. अब क्यों हो रहा है ये फीमेल्स के अंदर? क्योंकि जितने भी oocytes बने हुए थे अब वो सारे oocytes आपके क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं. एंड और बेसिकली दे लॉस द एबिलिटी ऑफ द ovary to produce estrogen as being of
एजिंग, जैसे जैसे एज होती चली जाती है फीमेल्स में, तो उनके अंदर जो हार्मोन एस्ट्रोजन है उसका प्रोडक्शन भी कम होता चला जाता है, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है मेनोपॉज का। एंड ये मेनोपॉज जो है ये भी आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और ये जो एक एज होती है फीमेल्स की 45 to 50 years, दिस इज द एज इन विच द menstrual साइकिल विल स्टॉप। यही एज होती है जिसमें menstrual साइकिल स्टॉप हो जाता है। From the examination point of view, if we see this structure of the menstrual cycle, तो ये जो है आपका कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है। Now we'll start the explanation of this menstrual cycle. So in menstrual cycle there are basically 4 phases. The first phase is your menstruation, the second is your follicular phase, and here यहाँ आपका 14th day आता है जिसको आप बोलते हो ovulatory phase, and the fourth one is your luteal phase, secretory phase, and here next cycle will begin. As we are observing, यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो आपका menstrual cycle है it will start from the day 1 to the 28 to 29 days. These are the uterine events. ये आपके uterine events हैं और यहाँ days हैं आपके. So this is first is your uterine event कि आपके यूटरस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होंगे. सेकेंड आपका है ओवेरियन हॉर्मोन्स लेवल कि जो ओवरी के अंदर आपके 2 हॉर्मोन्स प्रेजेंट है. One is your estrogen that is secreted by the Graafian follicle, and second is your progesterone that is secreted by the corpus luteum कि उनका लेवल कहाँ पर जाएगा. एंड द थर्ड इज द ओवेरियन इवेंट्स कि ओवरी के अंदर आप कौन कौन से इवेंट्स होंगे कि किस तरह से फॉलिकल्स आपके बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं. एंड द फोर्थ वन इज़ योर पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स. हम यहाँ पिट्यूटरी को नहीं भूल सकते हैं क्योंकि पिट्यूटरी से जो हमारे 2 हार्मोन्स हैं, वन इज़ योर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड वन इज़ योर LH दैट इज़ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. यहाँ आपका ये सेकेंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एंड दिस इज़ योर follicle stimulating hormone that plays a very important role at the time of the menstruation. So these 2 hormones will be secreted from the pituitary and the 2 hormones will be secreted from the ovary, that is your estrogen and progesterone. Now start with the days of the menstrual cycle. So basically जो menstrual cycle है उसमें जो फर्स्ट 2 5 डेज होते हैं, सो दैट इज नोन एज द menstruation और दिस इज द ब्लीडिंग फेज. सो ब्लीडिंग फेज में क्या होगा, यहाँ पर यूटेराइन इवेंट्स, ये जो आप देख रहे हो दिस इज द एंडोमेट्रियम. यहाँ ये आपकी एंडोमेट्रियम है क्योंकि जब ब्लीडिंग फेज होता है तो यूटरस की जो इनर वॉल होगी आपकी एंडोमेट्रियम वो आपकी रप्चर करना स्टार्ट होती है, जो ब्रेक करना स्टार्ट हो जाती है. तो जब ये आपकी ब्रेक होगी तो ओवरी का जो हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन उसका लेवल क्या हो जाएगा, आपका डाउन रहेगा और एस्ट्रोजन का लेवल आपका अप रहेगा. एंड ओवेरियन इवेंट्स में क्योंकि यहाँ पर आपके अब फॉलिकल्स जो है वो बन रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, सो ग्रेजुअली दे विल increase. We can say these are the developing follicle, so primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, and this is the mature follicle जिसको आपने कहा Graafian follicle. And the level of hormone, that is the pituitary hormone, almost the same, but the level of the luteinizing hormone is much more up rather than your follicle stimulating hormone. The second phase is the follicular phase. Follicular phase का मतलब है आपका यहाँ पर सो द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल्स. जब आपके फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा सो सबसे पहले जो फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है उसमें आपका जो फॉलिकल है सो ये आपके फॉलिकल्स बन रहे हैं. सो अगर हम इसको कह रहे हैं कि दिस इज़ द मैच्योर फॉलिकल, सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये हमारा है ग्राफियन फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल आपका रिलीज करता है एस्ट्रोजन. तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो आपको अप नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है आपका ग्राफियन फॉलिकल एंड द लेवल ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज अप. एज द फॉलिकुलर फेज विल
finish. So at the time of the ovulation, so or we can say in menstrual cycle at 14th day of menstrual cycle के 14 days पर there will be a release of the egg. जब egg release होगा, this process is known as ovulation. So one important point, this LH, this is known as, we are seeing कि यहाँ पर LH का जो आपका कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसको आपने बोला LH सर्ज. दिस इज नोन एज LH सर्ज. बोर्ड में कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द LH सर्ज. सो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अटेन करेगा, और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अटेन करेगा मैक्सिमम लेवल, तो यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाएगा. ओव्यूलेशन का मतलब है द ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर एंड देयर विल बी द रिलीज ऑफ द egg. In each and every month, one egg release from the one ovary. After the completion of the ovulatory phase, this is the luteal phase. Luteal phase basically is known as the secretory phase, जिसके अंदर अब आप क्या देख रहे हैं कि ग्रेजुअली यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम अब आपकी थिक होती जा रही है, क्योंकि जब यहाँ पर एग रिलीज हुआ, तो एग रिलीज होने के बाद में इट मे बी पॉसिबल द स्पर्म इज देयर. अगर स्पर्म हुआ वहाँ पर तो देयर विल बी द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हुआ तो दैट लीड टू द प्रेगनेंसी. अब वो प्रेगनेंसी को लीड करने के लिए वी रिक्वायर दिस एंडोमेट्रियम, क्योंकि यहाँ पर फीटस का डेवलपमेंट होगा. फीटस जो होगा दैट विल बी इम्प्लांटेड इनटू द यूटरस. अब वहाँ पर इम्प्लांट करने के लिए आपको एंडोमेट्रियम तो चाहिए ही चाहिए. अब एंडोमेट्रियम के लिए आपको कौन से हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी? दिस इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन. एंड वी नो वेरी वेल द प्रोजेस्टेरॉन विल बी सिक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बताया था ओव्यूलेशन के बाद जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, this Graafian follicle will be converted into your corpus luteum, and the corpus luteum will secrete a hormone that is the progesterone. अगर यहाँ sperm present है human female में, egg release हुआ, after the release of the sperm, after the release of the egg, so there will be the fertilization in the ampullary ischemic junction of the fallopian tube. So this is known as the pregnancy hormone. And the level of the luteinizing hormone will be up and the level of the follicle stimulating hormone will be low, because यहाँ follicles आपको क्या नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर आपके follicles degenerate होते हुए नज़र आ रहे हैं. ये कंडीशन हुई कि अगर आपका यहाँ पर स्पर्म प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. सपोज इफ देर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सो देयर विल बी द बिगिन ऑफ द नेक्स्ट साइकिल. ये आपकी नेक्स्ट साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और ये जो एंडोमेट्रियम है ये आपकी रप्चर कर जाएगी. ये एंडोमेट्रियम रप्चर करेगी अलोंग विद द वाटर एंड ब्लड एंड इट विल कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइना. So new menstruation will start. So this is the full process of your menstrual cycle. So this is the completion of the menstrual cycle.